सोचिए भारतीय जंगलों में मिलने वाला वो छोटा सा हरा तीखा सा फल आंवला देखने में तो बड़ा साधारण लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये अपने अंदर सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि आध्यात्मिकता, ज्योतिष और यहाँ तक कि दिव्य प्रतीकवाद जैसे गहरे रहस्य भी समेटे हुए हैं। सही कहा। आज हम इसी आंवले के मतलब बहुआयामी संसार की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसकी पवित्र उत्पत्ति की कहानियों से लेकर आयुर्वेद में इसके औषधीय गुणों तक जी। और वैदिक ज्योतिष में इसके दिलचस्प कनेक्शन तक ले जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इन सभी धागों को एक साथ बुनकर आंवले की पूरी कहानी को समझना। एक ऐसा फल जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड से भी जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक से। एक मान्यता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु के आंसुओं से जन्मा। ये सुनने में ही कितना काव्यात्मक सा लगता है ना? जी बिल्कुल लगता है। लेकिन ये कहानियां इसे हिंदू मान्यताओं में इतना पवित्र दर्जा क्यों देती हैं? और क्या सिर्फ यही कहानी है? नहीं, देखिए और भी कई कथाएं हैं और ये कहानियां ही हैं जो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व की नींव रखती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने के बाद ध्यान में थे तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहे। खुशी के आंसू? हाँ, और उन्हीं आंसुओं से आंवले का पहला पेड़ होगा। एक और कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन, हाँ वो तो सुना है। हाँ, तो जब देवता और असुर अमृत कलश के लिए लड़ रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और कहते हैं उन्हीं से आंवले का पेड़ बना। ओहो, मतलब अमृत से संबंध। जी, और एक कहानी देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी की करुणा से भी जुड़ी है। कहते हैं एक बार वो विष्णु जी की पूजा करते हुए इतनी भावुक हो गईं कि उनके आंसू बह निकले और उन आंसुओं ने आंवले के पेड़ का रूप ले लिया। तो आप देखें इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, दिव्यता, पवित्रता और गहरी भावनाएं। हाँ, चाहे वो खुशी हो, करुणा हो या फिर अमृत। बिल्कुल, ये आंसू या बूंदें सिर्फ पानी नहीं, ये दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। मतलब अलग अलग परंपराओं में भी जो मूल भाव है वो दिव्यता और पवित्रता का ही है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक फल इतनी शक्तिशाली भावनाओं से जुड़ा है। सही कहा आपने, और यही वजह है कि आंवले का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, उसे पवित्रता, दीर्घायु और आध्यात्मिक शुद्धि का मतलब एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ इसके आसपास होने से ही भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा। जी, और इसकी पूजा करना या इसके फल का सेवन करना, ये माना जाता है कि इससे पापों से मुक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसीलिए वो त्योहार भी मनाए जाते हैं शायद, आंवला नवमी वगैरह। हाँ बिल्कुल, आंवला नवमी और अक्षय नवमी खास तौर पर आंवले के पेड़ की पूजा के लिए ही है। इन दिनों पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना, ये पूजा करना बहुत शुभ मानते हैं। और कार्तिक मास की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी कहते हैं, उसका भी खास महत्व है। जी हाँ। इन सब का उद्देश्य है नवीनीकरण और दिव्य कृपा पाना। और शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। जी हाँ, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आंवले को छूने या खाने भर से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को दैवीय सुरक्षा मिलती है। इसे बुरी शक्तियों से बचाने वाली ढाल जैसा माना गया है। मतलब एक तरह की सुरक्षा कवच। हाँ, कह सकते हैं। और ये आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने में भी सहायक माना जाता है। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि इसकी दिव्य शक्ति अकाल मृत्यु को टाल सकती है और जीवन शक्ति देती है। ये वाकई दिव्य करुणा का फल है। अद्भुत। ये तो हुआ इसका आध्यात्मिक पहलू, बहुत गहरा है। अब अगर हम आयुर्वेद की तरफ देखें, वहां आंवले को रसायन कहा गया है। ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे कोई कायाकल्प करने वाली चीज हो। हाँ, रसायन आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो क्या मतलब है इसका? रसायन मतलब वो चीज जो शरीर की टिश्यूज यानी धातुओं को पोषण दे, बुढ़ापे को धीमा करे, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाए और जीवन शक्ति, जिसे ओजस कहते हैं, उसका निर्माण करे। ओके। और आंवला इन सभी पैमानों पर एकदम खरा उतरता है। विटामिन सी का तो ये शायद सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक स्रोत है। कितना? मैंने सुना है बहुत ज्यादा होता है। हाँ, संतरे से लगभग 20 गुना ज्यादा। 20 गुना? ये तो कमाल है। विटामिन सी तो हम इम्यूनिटी के लिए जानते ही हैं, लेकिन आंवले में और क्या खास है? विटामिन सी के अलावा इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स, टैनिन।
ये सब शरीर को फ्री रेडिकल से बचाते हैं जो उम्र बढ़ने और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आंवला त्रिदोषिक है। त्रिदोषिक, ये क्या होता है? देखिए, आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 3 मूल ऊर्जाओं या दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। हाँ, सुना है इसके बारे में। जब ये संतुलन में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। आंवला उन बहुत कम जड़ी बूटियों में से है जो तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है। तीनों को कैसे? इसका जो खट्टा रस है वो वात को शांत करता है, मीठा और कसेला रस पित्त को, और इसका रूखापन कफ को संतुलित करता है, और इसकी तासीर ठंडी होती है जिसे शीतवीर्य कहते हैं। तो ये शरीर की अतिरिक्त गर्मी, खासकर पित्त दोष को शांत करता है। अच्छा, तो ये शरीर में एक तरह का बैलेंस लाता है। इसके स्वास्थ्य लाभ क्या क्या हैं फिर? मतलब आमतौर से लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अरे, लिस्ट तो काफी लंबी है। सबसे पहले तो ये पाचन को सुधारता है, लेकिन बिना पित्त बढ़ाए, तो एसिडिटी, अपच में बहुत फायदेमंद है। ओके। त्वचा के लिए तो ये वरदान है। खून साफ करता है, पिंपल्स कम करता है, स्किन पर ग्लो लाता है। और बालों के लिए? वो तो बहुत सुना है। हाँ, बालों के लिए तो पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होता ही है। बालों को मजबूत बनाता है, सफेद होने से रोकता है, डैंड्रफ कम करता है। इसके अलावा ये हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद कर सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाता है, एनीमिया यानी खून की कमी में भी फायदेमंद है क्योंकि ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और जो मौसम बदलने पर सर्दी खांसी होती है उसके लिए तो ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। और आपने शुरू में ब्रेन टॉनिक का भी जिक्र किया था। हाँ, बिल्कुल। आंवला सिर्फ शरीर ही नहीं, मन के लिए भी फायदेमंद है। ये नसों को शांत करता है, याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए इसे मेध्य रसायन भी कहते हैं। मेध्य रसायन? हाँ, यानी वो रसायन जो बुद्धि और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। आयुर्वेद के कई क्लासिक योगों जैसे च्यवनप्राश का तो ये मुख्य घटक है। च्यवनप्राश? हाँ, वो तो सब जानते हैं जी। च्यवनप्राश की कहानी भी तो ऋषि च्यवन से जुड़ी है, जिन्हें कहते हैं आंवले ने ही फिर से युवा बना दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसे प्रकृति का अनमोल उपहार क्यों माना जाता है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर इतना गहरा असर, ये वाकई प्रकृति का चमत्कार है। अच्छा, अब अगर हम ज्योतिष की दुनिया में चलें, वहां भी आंवले का जिक्र मिलता है, खासकर अम्ला योग के संदर्भ में। ये अम्ला योग क्या चीज है और इसका क्या मतलब है? ज्योतिष में देखिए, ग्रहों की स्थितियां हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं और कुछ खास योग या कॉम्बिनेशंस बहुत शुभ माने जाते हैं। अम्ला योग ऐसा ही एक बहुत शुभ योग है। अम्ला, इसका मतलब? अमल का संस्कृत में अर्थ होता है शुद्ध या निर्मल। अच्छा, शुद्ध। तो ये योग कुंडली में बनता कैसे है? ये योग तब बनता है जब कुंडली में लग्न या चंद्रमा से 10वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो। लग्न या चंद्रमा से 10वां घर? 10वां घर किस चीज का होता है? 10वां घर बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे कर्म, करियर, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पब्लिक लाइफ, इन सब से जुड़ा होता है। और शुभ ग्रह कौन से माने जाते हैं इसमें? मुख्य रूप से बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र और बुध। बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य का ग्रह है, शुक्र धन, विलासिता का, और बुध बुद्धि, कम्युनिकेशन का। जब इनमें से कोई भी एक शक्तिशाली शुभ ग्रह कर्म और प्रतिष्ठा के 10वें घर में लग्न या चंद्रमा से स्थित हो तो अम्ला योग बनता है। और इस योग का फल क्या होता है? नाम से लग रहा है शुद्धता, तो क्या इसका संबंध नैतिकता से भी है? बिल्कुल है। अम्ला योग व्यक्ति को सिर्फ भौतिक समृद्धि, सफलता और समाज में ऊंचा पद ही नहीं दिलाता, बल्कि उसे सदाचारी, नैतिक और परोपकारी भी बनाता है। अच्छा। ऐसे लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से सफल होते हैं और उनका चरित्र निर्मल होता है। उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु और अक्सर एक तरह का दैवीय संरक्षण भी मिलता है। ये योग व्यक्ति को शुद्ध कर्म करने और समाज में अच्छा योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। तो हाँ, ये सिर्फ भौतिक सफलता नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पवित्रता से जुड़ी सफलता का प्रतीक है। ये तो बहुत गहरा अर्थ हुआ। क्या नक्षत्रों से भी आंवले का कोई संबंध है? हाँ, है ना। वैदिक ज्योतिष में हर नक्षत्र का अपना एक प्रतिनिधि पेड़ होता है। आंवले का पेड़ भरणी नक्षत्र का वृक्ष माना जाता है। भरणी नक्षत्र, ये किस राशि में आता है? भरणी नक्षत्र मेष राशि एरीज के अंतर्गत आता है और इसका संबंध जीवन और मृत्यु के चक्र, परिवर्तन, धारण करने की शक्ति और यम देवता से है।
तो फिर भरणी नक्षत्र या मेष राशि वालों के लिए आंवले का क्या खास महत्व हुआ? ऐसा माना जाता है कि जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी मेष राशि मजबूत हो, उनके लिए आंवले के पेड़ की पूजा करना या उसे लगाना खास तौर पर फायदेमंद होता है। कैसे? ये उन्हें जीवन शक्ति, सहन शक्ति और नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ने में मदद करता है। वो पेड़ एक तरह से उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस पवित्र पेड़ को लगाना या इसकी देखभाल करना सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ज्योतिष की दृष्टि से भी ये आशीर्वाद लाने वाला, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला और व्यक्ति की कर्म यात्रा में सहायक माना जाता है। संक्षेप में कहें तो ज्योतिष में आंवला आध्यात्मिक पवित्रता, नैतिक बल और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन सिर्फ भौतिक घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से भी जुड़ा है। और आंवला जैसे तत्व इन लौकिक और दिव्य लोकों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं, जो हमें सद्भाव और सफलता की ओर गाइड करते हैं। वाह जी। तो मतलब दिव्यता, स्वास्थ्य और अब ज्योतिष, आंवले के इतने सारे पहलू हैं। अब अगर हम वापस उन कहानियों और मान्यताओं पर आएं, तो ये सब हमारी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे नजर आता है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं या लोग आज भी इन पर विश्वास करते हैं, इन्हें मानते हैं? नहीं, ये सिर्फ किताबों की बातें बिल्कुल नहीं है। ये हमारी संस्कृति के ताने बाने में बहुत गहराई तक बुनी हुई है। आप देखिए, वो जो दिव्य उत्पत्ति की कहानियां हमने सुनी, विष्णु के आंसू, अमृत की बूंदें, देवियों की करुणा, हाँ, वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं। वो इस फल को एक असाधारण सम्मान दिलाती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं और लोगों के मन में आंवले के प्रति एक श्रद्धा पैदा करती हैं। और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जैसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी पर आज भी कई जगहों पर लोग आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके नीचे बैठकर खाना खाते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये प्रकृति के प्रति आभार जताने और दिव्यता से जुड़ने का एक तरीका है। या फिर आंवला एकादशी पर भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना, आंवले के पानी से नहाना, ये सब मान्यताएं इसी गहरे विश्वास से निकली हैं कि ये फल पापों को धोकर पुण्य और स्वास्थ्य देता है। और आयुर्वेदिक उपयोग तो शायद सबसे ज्यादा फैला हुआ है ना? हाँ, वो तो शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। दादी नानी के नुस्खों से लेकर आजकल की आयुर्वेदिक दवाओं तक आंवला हर जगह है। आंवले का मुरब्बा, कैंडी, जूस, चूरन या फिर च्यवनप्राश। हाँ, च्यवनप्राश तो हर घर में मिल जाएगा। बिल्कुल, ये सब हमारे घरों का हिस्सा है। लोग इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये ज्ञान जो आयुर्वेद के ग्रंथों में है, वो लोक परंपराओं के जरिए भी जिंदा है। जैसे सर्दियों में आंवले का सेवन करना ताकि मौसमी बीमारियों से बचाव हो। सही कहा। यहाँ तक कि ज्योतिषीय मान्यताएं भी कहीं न कहीं असर डालती हैं। भले ही हर कोई कुंडली में अम्ला योग ना देखे, पर आंवले को शुभ मानना, पूजा में इस्तेमाल करना या घर के आसपास आंवले का पेड़ लगाना, ये सब उसी सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है जहां आंवले को एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा वाला तत्व माना जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला फल इतनी सारी विश्वास प्रणालियों, धर्म, स्वास्थ्य विज्ञान, ज्योतिष को एक साथ जोड़ सकता है और हमारी रोजमर्रा की प्रथाओं का हिस्सा बन सकता है। इतना कॉमन कैसे हो गया ये? शायद इसलिए कि ये हमें प्रकृति और दिव्यता के गहरे संबंध की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति के तत्व सिर्फ भौतिक पदार्थ नहीं है, उनमें गहरे अर्थ और ऊर्जाएं हो सकती हैं। आंवला एक प्रतीक बन जाता है पवित्रता का, स्वास्थ्य का, संतुलन का और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भी। ये मिथक, ये प्रथाएं, ये ज्ञान सब मिलकर आंवले को महज एक फल से ऊपर उठाकर एक तरह की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बना देते हैं। वाकई दिव्य आंसुओं और अमृत की बूंदों से शुरू होकर आयुर्वेद का वो कायाकल्प करने वाला रसायन बनने तक और फिर ज्योतिष में शुभ योग और नक्षत्रों से जुड़ने तक, आंवले की ये यात्रा तो कमाल की है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? अंत में हम क्या कह सकते हैं? मतलब तो साफ है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था, आंवला सिर्फ एक फल नहीं है, ये आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक संगम है, एक मिलन बिंदु है। चाहे इसे देवताओं को चढ़ाया जाए, पवित्र मानकर पूजा जाए, सेहत के लिए खाया जाए या ज्योतिषीय महत्व के लिए सम्मान दिया जाए,
ये छोटा सा हरा फल हमें जीवन के कई गहरे पहलुओं से जोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति अपने अंदर कितने रहस्य और फायदे छुपाए हुए हैं, जिन्हें हमारी प्राचीन परंपराओं ने पहचाना और सम्मान दिया। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो इन सभी स्रोतों से उभर कर आता है वो ये है, ये सोचना कितना आकर्षक है कि प्रकृति का एक तत्व जैसे आंवला अलग अलग विश्वास प्रणालियों और ज्ञान की शाखाओं में इतनी जटिल और गहरी अवधारणाओं, पवित्रता, संतुलन, नैतिकता, ब्रह्मांडीय संबंध को कैसे अपने अंदर समेट सकता है। सही। शायद ये हमें रुककर अपने आसपास की प्रकृति में मौजूद दूसरे प्रतीकों पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है उनमें भी ऐसे ही गहरे अर्थ छुपे हों। हाँ, हो सकता है। जो हमारे जीवन के आध्यात्मिक, शारीरिक और लौकिक पहलुओं को जोड़ते हों। शायद आंवले का सबसे बड़ा सबक यही है, साधारण में छुपे असाधारण को देखने की क्षमता विकसित करना।